एक पीएम के तौर पर देश की जिम्मेदारी पीएम नरेंद्र मोदी संभालेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कार्यवाहक पीएम के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की सेवाएं अब शुरू हो चुकी हैं। अपना इस्तीफा पीएम नरेंद्र मोदी ने सौंप दिया है। अगली सरकार का जब गठन होगा उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से जब शपथ ली जाएगी तो दोबारा पीएम होंगे। वो रामलला की ही कृपा है, इसलिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि रामलला के आए दर्शन करें और रामलला से आशीर्वाद लें। महाराज जी, जिस तरीके से संजय राउत का बयान आ रहा है, कल उन्होंने एक बयान दिया कि प्रधानमंत्री जी आप अयोध्या से हारे हैं, आपकी हार है, और दूसरी बात इन्होंने ये भी बोला है कि हम प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी को स्वीकार करते हैं, हमारे गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है, वो हम उनसे प्रिय हैं, प्यार करते हैं। दुखद है जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे ने सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए शिवसेना का गठन किया था, संजय राउत ने उसको जिस प्रकार से गिरवी रख दिया, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अपने अंदर वो सुधार लाए। जितनी सीट खुद अपने दम पर बीजेपी पाई है, उतना सारे तो महंत राजूदास को आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि बीजेपी अकेले अपने दम पर इतनी सीटें लाई हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें दिखाना भी अहम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जब इस्तीफा सौंपा, उस दौरान की जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए सीधा अमित के पास चलते हैं। अमित, देखिए, एक तरफ कांग्रेस की उम्मीद की किरण, दूसरी तरफ एनडीए के लिए शंका के बादल मंडराने के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज है वो रहती है, क्या कुछ चीजें आगे चलेगी? देखिए, अभी क्योंकि कार्यकाल पूरा हो चुका है और चुनावी नतीजे आ चुके हैं, चुनावी नतीजे आने के बाद ये प्रक्रिया होती है कि कोई भी जो प्रधानमंत्री है वो अपना इस्तीफा सौंपते हैं, और कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर अब नरेंद्र मोदी अगली सरकार बनने तक पीएम के पद पर बने रहेंगे। इस चीज़ का भी आग्रह किया गया है। जो प्रेस विज्ञप्ति राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी की गई है उसमें इस तरीके की जानकारी दी गई है। फिलहाल इस्तीफा देने के बाद अब जो तैयारी है वो एनडीए की शाम को 4 बजे होने वाली जो मीटिंग है उसकी तैयारी जोरों पर है। तमाम राजनीतिक दल जो एनडीए के साथ मिले हुए हैं वो दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए, चाहे नीतीश कुमार की बात करें या अन्य जो दल हैं वो पहुंचना शुरू हो गए दिल्ली। और शाम को 4 बजे जो मीटिंग होगी वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से भी सरकार बनाने का दावा किया जाता रहा है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार बैठकर एक ही प्लान में आए और वो वीडियो भी सामने आया था, तो उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि जानकारी ये भी आ रही है कि पटना और बिहार के अलग अलग इलाकों में नीतीश कुमार की तरफ से बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए कि एनडीए की सरकार तीसरी बार है। फिलहाल देखना होगा कि जो शाम को 4 बजे मीटिंग होने वाली है उसमें किस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सामने रखी जाएंगी, क्योंकि सूत्र इस बात की भी पुष्टि कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कुछ मंत्रालय को लेकर मांग कर रहे हैं बीजेपी सरकार से, बीजेपी पार्टी से, कि उनको मंत्रालय चाहिए। 2 मंत्रालय 3 मंत्रालय की मांग किए जाने की बात की जा रही है। रेल मंत्रालय की बात की जा रही है, रक्षा मंत्रालय की बात की जा रही है। तो कौन कौन से मंत्रालय देने पर सहमति यहाँ पर बनेगी, क्योंकि बीजेपी इस बार बहुमत से दूर है। तो ऐसे में जो दल है, बीजेपी के सहयोगी दल हैं, वो इस बात को चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में उनकी बड़ा कद हो, अच्छा पोर्टफोलियो मिले, अच्छा मंत्रालय मिले। तो उसको लेकर भी जो तमाम कयास हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल बीजेपी की भी आज सुबह जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग थी वो हुई थी और उसमें तमाम पहलुओं पर बातचीत की गई थी। उसमें भी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि वहाँ पर भी बीजेपी की एक राय हुई है कि एनडीए के साथ जो भी दल हैं उन दल के साथ शाम को होने वाली मीटिंग में अगर मंत्रालयों की मांग की जाती है तो कौन कौन से मंत्रालय देने की स्थिति में एनडीए में बीजेपी रहेगी उन लोगों को। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर आज सुबह से क्या कहें, बल्कि कल जब चुनावी नतीजे आए उसके बाद से ही लगातार फोन पर तमाम दलों के नेताओं की बातचीत हो रही है और आज ये मीटिंग यहाँ पर फाइनल की गई थी। अभी जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है उसके मुताबिक 7 तारीख को दोबारा से एनडीए की बैठक होगी और उसके बाद जो प्रधानमंत्री बनने का, सरकार बनाने का जो दावा है वो राष्ट्रपति के सामने पीएम नरेंद्र मोदी पेश कर सकते
सकते हैं, 8 तारीख के आसपास शपथ लेंगे, इस तरीके की भी जानकारी आ रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन की जिस तरीके से इस चुनाव में सीटें आई हैं, उसके बाद से वो भी पूरे जोश से लबरेज हैं और वहाँ भी तमाम जो इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल हैं उनकी 6 बजे के आसपास मीटिंग होने वाली है और इंडिया गठबंधन के कई राजनीतिक दल और नेताओं की तरफ से इस बात का बयान भी दिया गया है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे में क्या उनका दावा कितना सही बैठता है? सवाल मैं आपसे और यहाँ पर करना चाहूंगी, एक तरफ एनडीए का ये पूरा फोकस रहेगा, विशेषकर बीजेपी की अगर बात करूं, ये फोकस रहेगा कि करीब 8 तारीख तक शपथ पूरी हो जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात आईएनडीआईए की करें तो उनका ये फोकस रहेगा जो शपथ है वो आगे बढ़ जाए, क्योंकि इससे जो विपक्ष की राजनीति है उसका सरीखा इस्तेमाल कर कहीं ना कहीं चीजें बदलने की कोशिश जरूर रह सकती है। तो क्या इसके आसार नजर आ रहे हैं कि जो शपथ ग्रहण समारोह है वो इससे भी थोड़ा और लेट हो सकता है? देखिए, अभी तक की जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है उसके मुताबिक 8 तारीख के आसपास का, यानी 8 तारीख का ही वक्त माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा और 2 मुख्य दल जो किंग मेकर की भूमिका में है, उसमें चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, दोनों किंग मेकर की भूमिका में है। इन दोनों दलों पर कांग्रेस की और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन की, उन सबकी नज़र भी बनी हुई है। सूत्र इस बात की भी पुष्टि कर रहे हैं कि बातचीत इन लोगों से हुई है। हालांकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव चाचा नीतीश के साथ में एक ही प्लेन में बैठकर आए और वो वीडियो साझा किया गया, बाकायदा मीडिया में लगातार वो वीडियो चलाया जा रहा है, तो उससे भी कोई मैसेज दिए जाने की कोशिश जरूर होगी, क्योंकि आज भारतीय राजनीति को लेकर काफ़ी बड़ा दिन है। दिल्ली में तमाम बड़े राजनीतिक दल के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और 2 अलग अलग मीटिंग यहाँ पर होनी है। उसमें इंडिया गठबंधन की बात करें या एनडीए गठबंधन की बात करें तो तमाम दल हैं। ऐसे में मीटिंग से पहले ही तमाम राजनीतिक पार्टी के जो मुखिया हैं वो भी पहुँच चुके हैं। अब मीटिंग से पहले किन किन लोगों से वो मुलाकात करते हैं, किस तरीके के समीकरण बैठते हैं, बधाई देने के बहाने दूसरे दल के कौन कौन नेता एक दूसरे के पास जाते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन पूरी ताकत की अगर बात करें तो एनडीए की तरफ से भी पूरी ताकत लगाई जा रही है और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी पूरी ताकत सरकार बनाने को लेकर लगाई जा रही है। फिलहाल मीटिंग का इंतजार है। 4 बजे के आसपास जो मीटिंग एनडीए की शुरू होगी वो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के आसपास चल सकती है। उसके बाद ही इंडिया गठबंधन की मीटिंग शुरू होगी, तो वहाँ पर किस तरीके के मीटिंग में निर्णय लिए जाते हैं, उसके बाद बयान भी तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से दिए जाएंगे। किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, एनडीए की सरकार कितनी मजबूती से बनेगी और जितने सहयोगी दल हैं उनको किन किन मंत्रालय पर सहमति जताई जाएगी। तो ये तस्वीर माना जा रहा है आज शाम 8 साढ़े 8 बजे तक स्पष्ट हो पाएगी और इस तरीके का भी बयान सामने आ सकता है कि एनडीए अगर सरकार बनाने जा रही है तो अगली एनडीए की मीटिंग कब होगी, जिसमें तमाम जो सहयोगी दल है वो अपना समर्थन पत्र बीजेपी को यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे और उसके बाद सरकार बनाने की जो तारीख है वो कब निश्चित होगी, मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, ये तस्वीर भी आज देर रात तक साफ होने की जो उम्मीद है वो पूरी तरीके से जताई जा रही है। फिलहाल जो नजरें हैं वो एनडीए और इंडिया गठबंधन की जो आज होने वाली महत्वपूर्ण मीटिंग है, इसी पर सभी की निगाहें बने हुए हैं। किस तरीके के परिणाम इन मीटिंगों में निकल कर आते हैं, किस तरीके के बयान सामने आते हैं, क्योंकि कल राहुल गांधी भी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनसे कई बार मीडिया द्वारा पूछा गया था कि क्या वो सरकार बनाने जा रहे हैं, उस पर राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि वो पहले इंडिया गठबंधन के तमाम जो भी अलायंस हैं उन पार्टियों के साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद सरकार बनाने के दावे को लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ कह पाएंगे। तो हो सकता है इंडिया गठबंधन की तरफ से भी आज स्पष्ट तौर पर बयान दिया जा सके। इसी तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे और तमाम जो कार्यकर्ता थे उनको संबोधन करते हुए सरकार बनाने का दावा खुद पीएम की तरफ से किया गया था। फिलहाल दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। अब देखना यही होगा कि जो मीटिंग होगी एनडीए और इंडिया गठबंधन की, इन मीटिंग के बाद में किस तरीके के जो समीकरण है वो सामने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंत्रालय के बंटवारे को लेकर माना जा रहा है कि रस्साकसी हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति को आप पिछले दिनों भी देख रहे हैं। पहले तेजस्वी यादव के साथ भी रहे, उनसे अलग भी रहे और नीतीश कुमार इसी बात के लिए जाने जाते हैं। इस तरीके के बयान उनके नेता और कई पोस्टर भी वायरल हैं कि नीतीश सबके हैं। तो नीतीश कुमार का रुख क्या रहने वाला है और दूसरे जो दल हैं उनका किस तरीके का रुख रहने वाला है, ये सारी जो तस्वीर है ये आज शाम तक साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए अमित, एक और सवाल का जवाब यहाँ पर आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि सवाल कई हैं दर्शकों के मन में भी, और एक सवाल उनमें से एक ये है कि जितने भी ये सहयोगी दल हैं जो किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि काफी अहम पोजीशन ये अपने लिए सरकार में मांग रहे हैं। अब ये बीजेपी के लिए किस तरीके से पॉसिबल हो पाता है, किस तरीके से बीजेपी इसे समान तौर पर और अपने साथ साथ अपने जो उसके उम्मीदवार थे जो जीते हैं उन्हें खुश रखकर आगे बढ़ने की जो कसरत है वो करती दिखाई देगी?
बिल्कुल, देखिए जो मांग की जा रही है, चाहे उसमें लोकसभा स्पीकर बनाने की मांग की बात जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, वो टीडीपी की तरफ से, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से की जा रही है कि लोकसभा स्पीकर उनकी पार्टी से कोई होना चाहिए। 2 मंत्रालयों की भी मांग उनकी तरफ से की जा रही है। दूसरी तरफ चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान भी मंत्रिमंडल में जगह चाहते हैं। उनकी पार्टी 5 सीट जीती है बिहार के अंदर। नीतीश कुमार खुद पहुँच चुके हैं, चिराग पासवान यहाँ पहुँच गए हैं। अब इन तमाम जो सहयोगी दल हैं, इनको कौन कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे, ये सहमति बनना ही अपने आप में कई सवाल जरूर खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। और उसी को लेकर सभी की निगाहें शाम को होने वाली मीटिंग में लगी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी के भी कई वरिष्ठ नेता हैं जो पिछली सरकार के दौरान बड़े बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं। उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, सहयोगी दलों को किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, और ये प्रेशर पॉलिटिक्स इस वक्त देखी जा रही है। क्योंकि अगर बीजेपी का बहुमत 272 के आसपास बीजेपी का अकेले होता तो पिछली सरकारों के दौरान मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो एक तरफा किया जा सकता था, अपनी शर्तों के आधार पर किया जा सकता था। क्योंकि बहुमत से दूर इस वक्त बीजेपी है, तो ऐसे में सहयोगी दलों को साधना बेहद जरूरी है। और सहयोगी दलों के साथ आज की होने वाली मीटिंग इसीलिए महत्वपूर्ण है। जिस तरीके की खबरें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, जिस तरीके की चर्चा राजनीतिक गलियारों में गर्म है कि मंत्रालयों की मांग की जा रही है, खासतौर पर रेल मंत्रालय को लेकर भी बातें सामने आ रही हैं, रक्षा मंत्रालय को लेकर भी बातें सामने आ रही हैं। तो कौन कौन से ऐसे मंत्रालय होंगे जो सहयोगी दलों को दिए जाएंगे, कौन से ऐसे मंत्रालय होंगे जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो पिछली सरकारों में मंत्रालय संभालते रहे उनको दिए जाएंगे। तो आज की जो मीटिंग है उस मीटिंग में काफ़ी हद तक वो तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि कुछ लोगों का कहना यह भी है कि फ़ोन पर हुई बातचीत में काफ़ी हद तक तस्वीर साफ हो चुकी है, जिसके बाद बैनर पोस्टर भी तमाम दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में बैनर पोस्टर लगने की हम बात कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक तस्वीर साफ हो गई है। अब फिलहाल अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सौंप जरूर दिया गया है, लेकिन उसके बाद अब जो एक कसरत है, एक बड़ी एक्सरसाइज, उसकी शुरुआत अब से कुछ ही घंटे बाद और शुरू हो ये जाएगी। और कसरत बीजेपी बीजेपी के लिए काफी ज्यादा मेहनत वाली रहने वाली है।